हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका बेसिक क्लास का चैप्टर 3 है, मतलब पार्ट 3। हम पार्ट 2 ऑलरेडी ले चुके हैं। इसमें हम आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स के बारे में, इम्पोर्टेंट उसके बाद जोड़ घटा गुना भाग फास्ट कैसे करेंगे वो सब भी इसमें बताएंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, और जो लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं कृपया देख लीजिएगा, आपका मैथ इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं गुना के बारे में। क्या बताएंगे? गुना के बारे में। 7 गुना 5 सब कोई कर लेंगे, 7 पचे 35। अब 2 अंक का गुना कैसे करेंगे? 1 अंक से। तो पहला तरीका क्या है, देखिए, 2 पचे 10, 1 अंक है तो एगो 0 दे दो, अब 5 दूनी 10, तो आ गया 100 जोड़ 110, 100 जोड़ 10 110। अब जैसे है 32 गुना 7 है, तो 7 तिया 21, एगो 0 दे दो अपने मन से, और 7 दूनी 14, तो 210 और 14 224 हो गया। और फास्ट, धीरे धीरे और फास्ट करेंगे। देखो प्रैक्टिस थोड़ा। हो गया। देखो कैसे करेंगे। 3 दूनी 6, अपने मन से 0 लिख दो, और 3 दूनी 6 66। अब ये देखो 7 चौक 28, एगो 0 दे दो, और 4 दूनी 8। जोड़ना आसान है इसलिए हम गुना को जोड़ बना दिए। 9 तिया 27, 9 पचे 45। इसको मन में भी रख सकते हैं, 270 और 45 कितना होगा? 315। 70 80 90 100 10 और 5 15। और देखिए जैसे 8 है, 8 पंचे 40 मतलब 400, 8 दूनी 16, तो कितना हुआ? 416। देखे कितना फास्ट हुआ गुना। गुना करने सबको आता है, लेकिन विद इन सेकंड में गुना आपको करना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए हम क्या क्या बताए। 1 अंक का गुना बताए, फिर 2 अंक का बताए, अब 3 अंक का बताते हैं। 3 अंक में भी वही नियम, जैसे 5 दूनी 10 होता है, 2 अंक है 2 को 0 दे दो, 3 पचे 15, 1 अंक है तो एगो 0, और पचे 25, तो 1000 और 150, 1150 और 25 1175, तुरंत हो गया। देखिए यही है ट्रिक। और देखिए आगे 245 गुना 6 ले लो, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 14 से 76। देखो तुरंत गुना। उस तरह आपको लेट लगेगा करने में, ये फास्ट विधि है, मेथड है। और देखिए थोड़ा प्रैक्टिस ही आप आदमी को आगे ले जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस करना है। चलिए देखिए, फिर प्रैक्टिस थोड़ा। 5 दूनी 10 मतलब 100, अब 5 दिया 15 115, फटाक स्पीड। अब मने में करो, अब लिखना नहीं है। 5 दूनी 10 मतलब 100 और 5 चौक 20 120 हो गया। 6 के 36, 360 और 18 378 स्पीड। 9 सत्ते 63 मतलब 630 और 45, 630 और 40 कितना हुआ? 670 और 5 75 हो गया। इस तरह करना है आपको गुना। हो गया। 3 अंक वाला थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1 2 3 गुना 7, 3 2 1 गुना 5, 4 कुछ लिख दो, 420 गुना 7। देखिए कैसे गुना करेंगे। 7 का 700, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 700 और 140 कितना होगा? 840 और 20, 860 और 1 861 हुआ। आगे देखिए 5 तिया 15, आज 10 मिनट का भी वीडियो रहेगा, बहुत हो जाएगा। 5 तिया 15, 2 को 0, 5 दूनी 10, 5 1 का 5, 15 1 16 5 हो गया स्पीड। 7 चौक
28, दो को जीरो देंगे, 7 दूनी 14, एगो जीरो, 7 गुना 0 0, 2800 और 140, 2940। अब चलिए एक बार और रिवीजन करके तब आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले 1 अंक का गुना, फिर 2 अंक का गुना, फिर 3 अंक का गुना। थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं। 1 अंक का गुना कैसे करेंगे? 5 दूनी 10 इजी है। 2 अंक का गुना 6 दूनी 12, मतलब एगो संख्या है तो एगो जीरो, और 6 तिया 18 तो 138। 3 अंक का गुना कैसे करेंगे? 7 तिया 21 तो 2 गो संख्या है, 2 गो जीरो, 7 दूनी 14 एक संख्या तो एगो जीरो, 7 पचे 35, 2100 और 140, 40 38, 70 और 5 75, 21 और 1 2240, और 2240 और 30 2270 और 5 75। ऐसे करना है गुना, ठीक है। अब चलिए हम कुछ अलग बताते हैं। सबसे पहले है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई अंक। इकाई अंक। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आपका। यूनिट डिजिट में क्या आएगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? तो पहला तरीका क्या है? हम 23 को 5 से गुना करेंगे। 5 तिया 15, 5 हतरल 1, 5 दूनी 10, 11, 115, 5 आया। लेकिन हमको अगर इकाई से मतलब है तो 5 तिया 15 करेंगे, यहां भी तो 5 आएगा। और देखिए फिर जैसे 235 गुना 15 करेंगे, इकाई अंक पूछेगा तो हमको इससे कोई मतलब नहीं। इकाई अंक जब पूछे तो 5 25 मतलब 5 आंसर। वो इस तरह भी 5 आएगा, देखिए करके। 15 पचे 75 के 5, हतरल 7, 15 तिया 45, 5 50 2, 52 के 2, हतरल 5, 15 दूनी 30, 5 35 आया 5। अब और देखिए पूछेगा इसका इकाई अंक, तो इतना सबको गुना हम करके क्या फायदा? इकाई अंक बोला इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, तो हमको 3 से मतलब, फिर 3 से, फिर 2 से, 3 तिया 9 दूनी 18, मतलब आंसर 8 हो गया। और देखिए आगे, इकाई अंक पूछेगा, इसका यूनिट डिजिट क्या करेंगे? देखिए अब यहां ट्रिक है एक। क्या ट्रिक है? किसी को भी 0 से गुना करेंगे, 0 भी आंसर, सीधे 0 देखें तो आंसर 0 हो गया। अब यहां भी देखिए 4 तिया 12 मतलब 2 आंसर, तुरंत इकाई अंक निकाल लिए। इसको खत्म, 5 तिया 15 माने 5 आंसर हो गया। ये हुआ इकाई अंक याद करने की विधि। अब चलिए आगे देखिए कुछ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पूछ दे 7 पर पावर 32 पर पावर 21, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक जैसे ही पूछे तो इन दोनों को कुछ नहीं करना है, तो बचा 2 और यहां बचा 21। अगर पावर 1 2 3 4 रहे तो ठीक, इससे ज्यादा रहे तो हम लोग 4 से विभाजित करके निकालेंगे। जैसे 21 है तो इतना बड़ा क्या करेंगे? इसको 4 से भाग देंगे, तो 2 पर पावर 4 पचे 20, जो शेष आया 1, इसको यहां लिखेंगे 2 पर पावर 1 माने 2 आंसर हो गया। अब और आगे देखिए, एक कुछ ले लिए 323 ले लिए, पूछेगा इसका इकाई अंक क्या होगा? तो क्या करेंगे? देखिए इसको काटेंगे सबसे पहले, बचा 5। अब इकाई अंक बोला है तो हमको यही दोनों से मतलब है, सिर्फ 2 ही देखेंगे कटा के 4 से। 4 पंचे 20 बचा 3, 5 पर पावर 3 माने 5 होगा। देखो और एक चीज याद रखना, 5 पर पावर 3 माने 5 गुना 5 गुना 5 125, मतलब इकाई अंक 5। और एक ट्रिक याद रखना, जैसे 5 पर पावर 1 मतलब 5, 5 पर पावर 2 का भी इकाई अंक 5 होगा, 5 पर पावर 3 का भी इकाई अंक 5 होगा। समझ गया?
और देखो जैसे 2 7 3 इस पर रहे 3275, कुछ रहे 45, तो इसका इकाई अंक कैसे पता करेंगे? तो इसको काटेंगे पहले, इसको काटेंगे, ये 2 ही काटेंगे, तो बचा 3 पर पावर 45। अब कटेगा किससे? इसको भाग देंगे 4 से तो आएगा 1, मतलब 3 आंसर। भाग दो 4 से 45 को, 4 एका 4, 4 एका 4, 1 आया शेष, तो 3 पर पावर 1 मतलब 3 आंसर। इसी तरह 4-5 ठो बनाएगा, इकाई अंक निकालेगा। हम देते हैं बनाने। और एक चीज, जैसे 5 को अगर विषम संख्या से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 गुना विषम तो इकाई अंक आएगा 5, और 5 को अगर सम संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा इकाई अंक। याद रखना, 5 गुना सम बराबर 0, एकदम कहीं भी यूज होगा ये। इसको बनाना है। और आगे देखिए, इसको बनाना है, इकाई अंक निकालना है तीनों का। हो गया? अब कुछ हम वर्गमूल बता रहे थे तो उसको भी थोड़ा बनाना है। जैसे 441 लेते हैं, तो इसको जोड़ा लगाते हैं। सबसे पहले 4 किससे कटेगा? 2 से, 2 दूनी 4, अब उतरेगा एक बार में 2 गो, ये 2 को यहाँ गुना करेंगे तो आएगा 4, 2 + 2 4। अब 4 को किससे गुना करेंगे कि 41 आएगा? तो 1 से, तो ये वर्गमूल होता है इस तरह। फिर जैसे 324 है तो इसका जोड़ा लगाएंगे। 2 तरीका है निकालने का। ये 3 किससे कटेगा? 1 1 का 1, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाता है तो कम होना चाहिए। 3 में 1 गया 2, ये 2 को यहाँ जोड़ेंगे, 1 को यहाँ जोड़ेंगे तो आया 2, एक बार में 2 ठो उतरता है। अब 2 को किससे गुना करेंगे कि 324 या उससे छोटा आ जाए? 8 बार में देखते हैं। 8 बार में देखेंगे तो यहाँ भी 8 लेना पड़ेगा। 8 8 64 के 4 टोटल 6 आ गया 8 बार में, तो वर्गमूल 18 आंसर आया इसका। हो गया? दूसरा तरीका है, इसका पहले बनाना है। एक वर्गमूल को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी वर्गमूल आ सकता है। ये सब है तरीका वर्गमूल का। एक और मेथड है, जैसे निकालते हैं 196 का, तो 2 तरीका है निकालने का। पहला तरीका है ये गुणनखंड विधि, 2 8 16, 2 9 18, बचा 1, 2 8 16। फिर 2 से, 2 4 8, बचा 1, 2 9 18। फिर 7 से, 7 और 2, तो 2 गुना 7 कितना आया? 14। और दूसरा विधि क्या है? 196 जो है इसका जोड़ा लगा, 1 से 1, 1 का 1 खत्म, अब उतरेगा 9 6। ये 1 को यहाँ ले आओ और जोड़ दो, 2 है, कितना है? 1 1 2। अब देखो क्या करेंगे, 2 को अगर 3 बार में देते, 3 3 9, 3 दूनी 6 न होता है। 2 को 4 बार में दो, 4 4 16 6 4 4 8 1 9 आ जाता है 4 बार में। तो ये भी एक तरीका हुआ, 14 आया। पहला तरीका ये है गुणनखंड विधि, दूसरा तरीका ये है
और तीसरा तरीका क्या है, जैसे 196 को वर्गमूल 14 आता है तो कैसे पता करेंगे, तो पहले 196 को 1 से घटाओ, 195, फिर 3 से घटाओ, आवाज संख्या से घटाते रहो, फिर घटाओ 5 से, फिर घटाओ 7 से, फिर घटाओ 9 से, फिर घटाओ 11 से, फिर घटाओ 13 से, फिर घटाओ 15 से, फिर घटाओ 17 से, फिर घटाओ 19 से, फिर घटाओ 21 से, 6 में गया 5, 9 में 2 गया 7, फिर घटाओ 23 से, 5 में 3 गया 2, 7 में 2 गया 5, फिर घटाओ 25 से, आया 27, फिर 27 से 27 आया 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आंसर आ गया 14। हो गया, ये तरीका है। इसी तरह जैसे हम 196 निकाले, उसी तरह आप लोग जो है 144 का निकालना, पहले 1 घटाना, फिर 3 5 7 जब तक 0 नहीं आ जाए, फिर सबको जोड़ देना, आ जाएगा आंसर। 14 तो है, 14 को जोड़े। अब आगे है गुणनखंडों की संख्या। जैसे 60 का पूछेगा गुणनखंड कितना है, तो 60 का गुणनखंड तो इजी है, पहले छोटा लेते हैं हम, जैसे 10 का गुणनखंड। अब तोड़ना भी आना चाहिए, 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, तो ये तो छोड़ो, 3 ठो गुणनखंड है इसका। तो अब 10 को तुम तोड़ सकता है 2 गुना 5 में, 1 तो आगे रहता ही है, याद रखना। और उसी तरह 100 को तुम तोड़ सकता है किससे, जैसे 2 को 0 है तो 2 को 2 और 2 को 5, मतलब 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर। उसी तरह अगर 60 है तो 60 को कैसे तोड़ेंगे, तो 6 गुना 10 60 होता है, तो 6 को तोड़ेंगे 2 तिया 6, 10 को तोड़ेंगे 2 गुना 5, 2 को 2 है, 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 5, ये स्पीड हुआ। 2 दूनी 4 तिया 12 25 60। अब हमको यहाँ गुणनखंडों की संख्या निकालना है, कितना गुणनखंड होगा। जैसे 10 का 3 गुणनखंड हुआ, तो 60 का कैसे होगा, बड़ा संख्या अब आ जाएगा 30 का। जैसे 30 का होता है 1 2 3, फिर 5 6 5 30, फिर कटता है 10 तिया 30, फिर 15 दूनी 30, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को गुणनखंड आया। अब दूसरा तरीका क्या है, 30 का गुणनखंड करो, तो 3 गुना 10, तो 3 गुना 10 कटेगा 2 और 5 में, तो 2 गुना 3 गुना 5। अब सब में पावर 1 है, तो ये तरीका क्या है, पावर में 1 1 जोड़ो, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणनखंड। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ गलत हुआ, 1 से 2 से 3 से 5 से 6 5 30, 8 10 10 तिया 30, एक 30 भी स्वयं का गुणनखंड है, 8 हो गया। 60 में देखते हैं, रुकिए, हो गया, यहाँ भी 8 आया, वहाँ भी 8 है, इतना गिन नहीं पाएंगे। पहले 60 वाला देखिए, 60 वाला, 60 किससे किससे कटेगा, 1 से 2 से 3 से 4 से, 4 का 4 4 5 20, ठीक है, 5 से भी, 6 से भी, 7 5 35, 8 8 5 40, 9 5 45, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से, 60 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ रहा है। इस तरह देखते हैं 12 आता है कि नहीं। 60 को तोड़ो तो 6 गुना 10, तो 6 को तोड़ेंगे 2 तिया 6, 10 को तोड़ेंगे 2 गुना 5, 2 को 2 है, 1 को 3 है, 1 को 5 है।
अब डबल करो, दो में एक जोड़ो 3, एक में एक जोड़ो 2, एक में एक जोड़ो 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आ गया एकदम बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह ट्रिक से 120 का निकालना, 150 का और 5005 का कितना गुणनखंड है। ठीक है, आज का क्लास इतना है। थैंक यू।